मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाइएगा मधुशाला, पा जाइएगा मधुशाला। नमस्कार दोस्तों, कणिका एम टू अचीव में आपका हार्दिक स्वागत है। कैरियर गाइड भाग 2 के अंतर्गत आज हम दिनचर्या कैसी हो के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये जो अभी हमने कविता का कुछ भाग आपको सुनाया, ये स्वर्गीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई थी। इस कविता का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप अपने एक लक्ष्य को टारगेट करें, उसको एम लक्षित करें और उसको प्राप्त करने के लिए लगातार दिन ब दिन आगे बढ़ते चलें। यह मधुशाला लक्ष्य की ही तरह से आप लीजिए, ये नहीं कि मधुशाला का अलग मीनिंग आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमारी दिनचर्या कैसी हो। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आप हमेशा शेड्यूल करें कि जब आप सोने जाएं अपने बिस्तर पर, तो कोशिश करें रात में जल्दी सोने का प्रयास करें। लेकिन भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लोग कई कामों से व्यस्त हैं, लेकिन जो खासकर छात्र हैं वो और जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए तो ये विशेष सूचना है कि कोशिश करें जल्दी से जल्दी बिस्तर पर जाएं। और जब आप बिस्तर पर जाएं, चाहे जो भी व्यक्ति हो, अगले दिन का शेड्यूल ज़रूर करें कि अगले दिन हमें क्या क्या करना है। कि जैसे मान लीजिए कि आप जाते हैं बिस्तर पर, सोचते हैं 2 मिनट मौन रहते हैं, शांत से ये विचार करें कि कल मेरा काम क्या क्या है और उसका शेड्यूल बनाएं कि इस टाइम को मेरा ये कार्य है और इसको मुझे संपादित करना है। तो यह पहला शर्त है कि जब भी आप सोते हैं या सोने जाते हैं बिस्तर पे, तो इस बात का ज़रूर ध्यान करें कि सोने से पहले अगले दिन को ज़रूर शेड्यूल करें। दूसरी चीज़ है दोस्तों, मैं बार बार जो बात इम्पॉर्टेंट होती है वो एक बार नहीं कई बार कही जाती है। तो जब भी आप सोएं तो एक अच्छी नींद लें। कहा जाता है स्वस्थ मस्तिष्क का विकास स्वस्थ शरीर में होता है। तो आपका शरीर स्वस्थ तभी रहेगा जब आपका मस्तिष्क अच्छे से कार्य करेगा, नहीं तो दिक्कतें आम हो जाती हैं। तो आप एक अच्छी नींद लें, कम से कम 7 घंटे या 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। तीसरी बात है कि आप कब उठें, तो कोशिश ये करें कि आप सूर्योदय से पहले उठें तो बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभार आप मान लीजिए ज़्यादा रात में काम कर रहे हैं तो अपनी पूरी नींद लें, उसके बाद उठें। उठने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आप पानी ज़रूर पिएं, जो डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और पानी कोशिश करें कि मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ रात का पानी या तांबे के बर्तन में रखा हुआ रात का पानी पिएं और फ्रेश हों, दैनिक क्रिया से निवृत्त हों। उसके बाद अपना मेडिटेशन ज़रूर करें, चाहे आप योग करें, चाहे वर्कआउट पे जाएं या थोड़ा बहुत व्यायाम करें। आउटडोर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, मैदान में कसरत करने जाते हैं, अच्छी बात है। रनिंग करते हैं, वो और अच्छी बात है। यदि आप नहीं आपके पास समय है तो कम से कम आप अपने घर में कमरे में थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ा सा ध्यान ज़रूर करें। अगली बात यह है कि इन सब के दौरान आप ये सोचते रहें कि आपका अगला लक्ष्य क्या है और अपना नाश्ता, बढ़िया नाश्ता ज़रूर करें, हैवी नाश्ता लें ताकि आपको दिन भर अच्छा पोषण मिलता रहे।
नाश्ते से तात्पर्य यह है दोस्त कि आप फल ले सकते हैं, फल का जूस ले सकते हैं, कुछ हैवी घर में जो खाना बना हुआ है उसमें से ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं और जो चीज़ें हैं, लेकिन वो एज ए खाने के तरीके से लें, ना कि उसको थोड़ा सा ले लिया, नहीं अब नहीं करना, नहीं, आपको नाश्ता भरपेट करना है, ये जीवन के सिद्धांत में लागू करें। अगली बात है कि अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। तो ये सही बात है कि आपको इन सब करते समय ही आप अपने लक्ष्य पे क्या क्या कार्य करने हैं वो करें। जैसे कि कोई मान लीजिए छात्र है तो वो शेड्यूल बनाया है कि आज हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं, तो उसको ज़रूर पढ़ें। जो वर्किंग व्यक्ति हैं वो अपने मान लीजिए ऑफिस जाते हैं तो अपने ऑफिस के कामों को देख लें कि सरसरी निगाहों से समझ लें कि क्या क्या आज ऑफिस का वर्क है, जो ज़रूरी हैं उनको निपटाएं। अगली बात है कि पढ़ने की आदत डालें। दोस्तों, यह सबसे बेहतरीन आदतों में से एक है। यदि आप पढ़ने की आदत डालते हैं तो निश्चित तौर पर आपका ज्ञान बहुत ही बेहतर होगा। और ये कहा गया है कि आप अगर ज्ञानी हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, पढ़ने की आदत होना बहुत ज़रूरी है। आप छात्र हैं तो आप पढ़ ही रहे हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं। आप एक बार मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़िए, लेकिन पढ़ने का जो शेड्यूल है, जो आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई गूढ़ सब्जेक्ट है, कठिन सब्जेक्ट है, आप पढ़ने बैठे मन नहीं लगा, तो आप थोड़ा सा ईजी सब्जेक्ट ले लीजिए। न्यूज़पेपर से शुरुआत करिए। जीवन में या दिन की चर्या शुरू करिए पढ़ने से, तो सबसे अच्छा तरीका है कि न्यूज़पेपर लें और उससे शुरुआत करें। न्यूज़पेपर जब आप लेंगे 10 से 15 मिनट, आधे घंटे आप पढ़ेंगे, आपका माइंड भी बेहतर रहेगा और देश दुनिया की तमाम खबरें भी आपके जहन में उपस्थित होती रहेंगी। यह बहुत ही ज़रूरी है। और जो लोग बुजुर्ग हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, कहानियाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई से ही आपका ज्ञान बूस्ट होता है, आपकी समझ बढ़ती है। ऐसा नहीं कि हम वर्किंग क्लास के हैं तो अब हमें पढ़ना नहीं है, नहीं, आप भी पढ़ने का जो है शेड्यूल बनाएं। कारण यह है कि आपका जो भी मान लीजिए ऑफिस वर्क है, आपके ऑफिस में जो संबंधित कार्य हो रहे हैं उससे रिलेटेड कोई पत्रिका हो वो पढ़ें, लेख पढ़ें, ये अपने दिनचर्या में अवश्य से अवश्य डालें। और आखिरी बात यह है कि आप कभी घबराएं ना। जैसे कि घबराने ना से मतलब क्या है कि जैसे कि सर आज हमने तो सुबह उठ ही नहीं पाए, अब तो मामला गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं है, आज नहीं उठ पाए कल उठेंगे, लेकिन उठेंगे उसमें सुधार लाएं, या कोशिश करें कि हमें ये कार्य करने थे और हमने ये कार्य किए और ये कार्य नहीं किए, तो उसकी लिस्टिंग आपके मन में होती रहेगी। कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, कागज़ पेन पे लिख के बैठ के बोलना है। वो आपका माइंड इतना सक्षम है कि वो नोट्स बना सकता है, तो आप उसे रियलाइज़ करें, अंतःकरण में स्थापित करें कि हमने ये कार्य किए हैं और ये कार्य नहीं किए हैं। एक चीज़ इसमें यह मैं बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, आदमी सबसे झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकता है। तो आप अपने आप का खुद का आत्मनिरीक्षण अवश्य करें। और अंतिम बात दोस्त, मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे जैसी परिस्थितियाँ हों, आप हर माहौल में प्रसन्न रहने की कोशिश करें और प्रसन्न रहें, माहौल को खुशनुमा रखें, अपने आसपास के क्षेत्र को खुशनुमा माहौल में व्यतीत करें, क्योंकि एक प्रसन्न आदमी दूसरे को प्रसन्न रखता है और इससे जो व्यवहार है वह आपका बेहतर होता है। इसी के साथ ये जो छोटा सा टॉपिक है, मैं इस पे पूर्ण विराम देना चाहता हूँ ताकि ये आप अपने अंतःकरण में बैठा लें। उम्मीद करता हूँ कि यह छोटी सी लेक्चर, ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।